इसी मैथ 313 के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल पर गणित विषय रटाया नहीं बल्कि सिखाया जाता है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं लाभ हानि चैप्टर का एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, टेट, सुपर टेट और यूपीएसआई की परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। वस्तुओं के कई भाग को अलग अलग प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचने से पूरे व्यापार में होने वाले प्रतिशत लाभ ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न होने वाली पीईटी और डी ट्रिपल एसबी तथा रेलवे की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए मॉडल क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। इससे पहले संपूर्ण कोर्स और प्रैक्टिस सेट निःशुल्क पढ़ने के लिए हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। इससे हमारे हर नए क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं मॉडल क्वेश्चंस को। मॉडल क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। एक दुकानदार 5 क्विंटल अनाज खरीदता है जिसमें से वह 200 किलोग्राम अनाज 20% की हानि पर तथा शेष अनाज को 20% के लाभ पर बेच देता है। ज्ञात कीजिए कि उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी। यहाँ से हमें इस बात का अंदाज़ा लग जाता है कि इसका टोटल जो स्टॉक था उसने उसको कई भागों में बांट करके इसको बेचा है। जैसे मान लीजिए उसका कुछ स्टॉक खराब हो गया तो उसको उसने हानि पर बेच दिया, और कुछ स्टॉक उसका बेहतर था तो उसने उसको प्रॉफिट पे बेचा, और कुछ स्टॉक इसका जो है नॉर्मल था तो उसको जो है उसने क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। ऐसी स्थिति में पूछा जाता है कि आपसे कि टोटल पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी। इसको समझने के लिए सिंपल सा आप ये समझ सकते हैं कि अगर एक दुकानदार अपने N1 भाग या N2 भाग या N3 भाग इतने भाग कर दे रहा है और उस स्टॉक को क्रमशः X1 यानी कि N1 भाग को X1% लाभ या हानि पर बेचता है, N2 भाग को X2% लाभ या हानि पर बेचता है, या अगर N3 N4 इस प्रकार से जितने भी पार्ट हैं उनको इस प्रकार से X3 या X4 इस प्रकार से लाभ या हानि प्रतिशत पर बेचता है, तो उसे पूरे व्यापार में अगर X% का लाभ या हानि होता है तो ऐसी स्थिति में हम इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। N1 के साथ X1 हो जाएगा, N2 के साथ X2 हो जाएगा और N3 के साथ X3 हो जाएगा। यहाँ पे हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी अगर प्रॉफिट होगा तो उसको हम प्लस में लिखेंगे, अगर लॉस होगा तो उसको हम माइनस में लिखेंगे। सेम कंडीशन आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे कितनी जल्दी सॉल्व होता है। तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक दुकानदार 5 क्विंटल अनाज, 5 क्विंटल का मतलब टोटल कितना है 500 किलोग्राम अनाज ये है, जिसमें से वह 200 किलोग्राम अनाज को, अगर ये 200 किलोग्राम अनाज है और इसको 20% की हानि पर यानी कि गुणे कितना हो जाएगा -20। मैंने बताया था कि अगर हानि हो रहा है तो माइनस में लिखेंगे, फिर अगले स्टेप में ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि शेष अनाज का मतलब क्या, टोटल 5 क्विंटल था यानी कि 500 किलोग्राम अनाज था, ये 200 किलोग्राम अनाज को इस रेट से बेच रहा है तो शेष कितना बच रहा है 300 किलोग्राम अनाज। उसको कह रहा है कि 20% के लाभ पर बेच देता है यानी कि +20 हो जाएगा ये, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल हमारा कितना अनाज है 500 किलोग्राम अनाज है। कितना है 500 किलोग्राम अनाज है। इसको पूछ रहा है कि किस रेट से बेचेगा यानी कि X% के रेट से बेचेगा तभी उसको लाभ या हानि होगी। तो बताइए, हमसे पूछ रहा है कि व्यापार में कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी, तो यही X वो वैल्यू है जितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 दूना 40, ये हो गया 4000 लेकिन किस में माइनस में, प्लस, और 3 दूना 6000 किस में प्लस में, इज इक्वल टू ये है 500 और ये यहाँ पे X पहले से है। अब बताइए 4000 ये और 6000 ये, एक प्लस में एक माइनस में, ये मिल करके हो जाएगा कितना 2000 इज इक्वल टू 500X। यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा, क्यों, क्योंकि 6000 वाला बड़ा है, और ये यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 00 यहाँ से, 00 यहाँ से, और 5 कितनी बार 4 बार, यानी कि ये जो X की वैल्यू आ गई ये कितनी आई 4% आई, किसमें
प्लस में, प्लस का मतलब होता है लाभ, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि पूरे व्यापार में उसे 4% का लाभ हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सौदे का 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेचा गया, शेष 2% की हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 400 रुपये हुआ हो तो ज्ञात कीजिए कि सौदे में कुल कितना मूल्य था, सौदा कितने रुपए का था। ये क्वेश्चन भी लगभग उसी प्रकार का है, थोड़ा सा ये टेक्निकल क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि एक सौदे का 2/3 भाग, तो 2/3 का मतलब 2/3 भाग, कितने प्रतिशत, 5% के लाभ पर, यानी कि ये +5 हो जाएगा। प्लस कह रहा है कि शेष को 2% की हानि पर। शेष का मतलब क्या, अगर ये 2/3 है, ये 2/3 है, तो शेष कितना, टोटल 1 भाग होता है। 1 में से इसको घटाएंगे, 3 में से 2 गया, 1/3, ये हो जाएगा यहाँ पे 1/3 भाग। ये शेष बचा है। अब इसको कह रहा है कि 2% की हानि पर बेच रहा है, तो ये माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टोटल कितना भाग है, टोटल 1 भाग है। इसको जो है हम पहले ज्ञात कर लेते कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचेगा, तो वही प्रतिशतता इसके बराबर हो जाएगी, फिर हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2×5 10/3, और इधर प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू x। तो ये 10 में से 2 गया, ये हो गया 8/3% का, इसको क्या होगा, प्लस में आ रहा है तो लाभ होगा। 8/3% का अगर लाभ हो रहा है तो आप हमको बताइए कि अगर 8/3% का लाभ हो रहा है तो यही 8/3% ही तो 400 रुपये के बराबर है। कह रहा कुल लाभ 400 रुपये हुआ, तो ये 400 रुपये के बराबर हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए रुपये में सौदे का कुल मूल्य कितना था, यानी कि ये 100% कितना था, कुल मूल्य कितना, 100% ही तो होगा। तो 100% की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा 400 और बटे ये हो जाएगा 8, और ऊपर जाके 3 से गुणा हो जाएगा, और इधर जो होगा 100 से भी क्या होगा, गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये 100% ज्ञात कर रहे हैं। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 कितनी बार, 5 बार, यहाँ आ गया 50, और यहाँ आ गया कितना, 15, 5 दिया 15, तो टोटल हो गया ये 15,000। सही आंसर हो जाएगा हमारा 15,000 रुपये, ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 3/4 हिस्सा, अब दिया है कितना, 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर बेच देता है और शेष भाग लागत मूल्य पर ही बेच देता है। तदनुसार उसका कुल लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत कितना रहा, बताइए। अगर ये 3/4 भाग कह रहा है 24% लाभ पर, तो गुणे 24 हो गया। अब प्लस कितना कह रहा है कि शेष भाग, शेष भाग का मतलब क्या, अगर ये 3/4 है तो वो कितना हो जाएगा, 1/4। 1/4 कैसे आया, टोटल 1 भाग होता है, इसमें से जो है हमने 3/4 माइनस कर दिया, हर बराबर किया, तो ये 4/4, 4 में से 3 गया, 1/4। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसको जो है आप डायरेक्ट भी लगाना सीख सकते हैं। उसके बाद फिर जो है ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई, बताइए शेष भाग को कितने लागत मूल्य पर बेच रहा है। लागत मूल्य का मतलब क्या, ना तो उसको लाभ मिल रहा है और ना ही हानि मिल रहा है, यानी कि इसको कितने प्रतिशत पे, 0% पे बेच दे रहा है। अगर 10% लाभ कहता तो +10 कर देते, 10% हानि कहता तो -10 कर देते, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि लागत मूल्य पर बेच रहा है, तो लागत मूल्य का मतलब क्या, ना प्रॉफिट ना लॉस, यानी कि 0% हो जाएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू टोटल आपका जो भाग है वो 1 भाग है। इसमें पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी, यानी कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व कर लीजिए आंसर। तो ये हो जाएगा आपका 4 6 बार, ये हो गया 6 त्रिक 18, और ये 0 से मल्टीप्लाई होके प्लस 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू x हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू जो हमारी आ गई, कितनी आ गई, 18%। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 18%। चूंकि ये प्लस में आ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, 18% का प्रॉफिट, यानी कि लाभ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक दुकानदार एक वस्तु का 3/4 भाग 20
20% के लाभ पर बेचता है और शेष भाग उसके लागत मूल्य पर बेच देता है। बिल्कुल सेम टू सेम इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली कह रहा है कि 3/4 भाग जो है ये कितने प्रतिशत में, 20% के लाभ पर बेचता है, तो ये क्या हो जाएगा +20 हो जाएगा। और शेष भाग का मतलब क्या, इसका हर 4 है तो हर हमने 4 लिख दिया। 3 में कितना जोड़ें कि 4 हो जाए, तो 1 जोड़िए तो 4 हो जाएगा, तो ये अवशेष 1/4 भाग हो जाएगा। और बाकी वैसे नॉर्मली टोटल 1 भाग होता है, इसमें से 3/4 माइनस कर देंगे तब भी हमारा 1/4 आ जाएगा, यही अवशेष भाग हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं और ये ऐसे हमने बता ही दिया। नेक्स्ट स्टेप में फिर वही बात आ जाती है कि उसने नेक्स्ट स्टेप को क्या, अवशेष को कितने लागत मूल्य पर बेचता है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो लाभ हुआ है और ना ही हानि हुआ है। इसका मतलब इसे कितने पे बेच दिया, 0% पे बेच दिया। और कह रहा है कि ज्ञात कीजिए इसे पूरे सौदे में उसका वास्तविक लाभ कितना रहा। मान लिया इस पूरे 1 भाग में उसका या वास्तविक लाभ कितना रहा, X% रहा। तो हमारा टोटल आंसर क्या हो जाएगा, 4 कितनी बार, 5 बार, और 5 तियां 15 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा =x। तो x = हो जाएगा 15%, और चूंकि ये प्लस में है तो ये हो जाएगा 15% का लाभ प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 सही ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और हम क्या करते हैं, उसको छोड़ के चले आते हैं। इसलिए पढ़ना जरूरी है दोस्तों, प्रैक्टिस करना जरूरी है। पर डे प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करवाया जाता है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक दुकानदार अपने 2/5 भाग स्टॉक को क्या कह रहा है, खराब हो जाने के कारण 40% की हानि पर बेच देता है। अब खराब हो गया है तो उसको लॉस तो सहना ही पड़ेगा, यही तो बिजनेस है। अगला क्या कह रहा है, वह शेष गेहूं को क्या कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे पूरे व्यापार में 20% का लाभ हो जाए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। बताइए 2/5 भाग स्टॉक को कह रहा है कि खराब होने के बाद 40% की हानि पर बेचता है, तो इसको हम किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। किस में, माइनस में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हानि हो रही है। अगले स्टेप में ये हो जाएगा प्लस। बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या है, वह शेष गेहूं, बताइए अगर ये 2/5 है तो शेष कितना बचा है मेरे भाई, 2/5 था, ये शेष कितना बचा है, 3/5 भाग बचा हुआ है। कह रहा है कि इसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, तो मान लिया कि इसको x2%, अगर ये x1 था तो ये x2 हो गया, इतने प्रतिशत के लाभ पर बेचे, तो उसे पूरे व्यापार में यानी कि पूरे 1 भाग में कितने प्रतिशत का लाभ हो, ये कह रहा है भाई कि 20% का लाभ हो। अब बताइए इसमें से आप x2 की वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। इतने तो आप एक्सपर्ट हो ही गए हैं लगातार पढ़ते हुए। 5 कितनी बार, 8 बार। बताइए -8 और गुणे 2 यानी कि हो गया -16, और प्लस यहाँ पे है 3/5 भाग के साथ क्या x2, हमें x2 की ही वैल्यू तो फाइंड करनी है, ये बराबर 20 हो गया। अगले स्टेप में ये हो जाएगा 3/5 भाग x2 के साथ कितना, 20 इधर है दोस्तों और 16 इधर है, उधर जाके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और 30 36 हो जाएगा। अब x2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बताइए 3 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 12 बार, तो कितना आ जाएगा 36। और आगे जो हमारा बच के आ रहा है x2 = 12 इधर है और 5 इधर, 12 पंजे 60। सही आंसर क्या हो जाएगा 60%। और 60% हमारा किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो हमारा 60% का कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। नया ऑप्शन आपका 1 नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक दुकानदार अपने 40% स्टॉक को क्या कह रहा है कि खराब हो जाने के कारण फेंक देता है। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। फेंक देने का मतलब क्या हो रहा है, उसको कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हो रही है, ये अपने माइंड में रखिए। हम पूछ रहे हैं आपसे, बताइए आप हमको, वह शेष स्टॉक को कम से कम कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा कि उसे पूरे व्यापार में हानि ना हो। बताइए, अगर 40% स्टॉक को क्या कह रहा है, खराब हो जाने के कारण फेंक दे रहा है। फेंक देने का मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा लॉस हो जा रहा है, यानी कि लॉस कितने का हो रहा है, 100% का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 100% का लॉस हो रहा है। तो ये -100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई -100। अगले स्टेप में प्लस हो जाएगा, ये प्लस कितना हो जाएगा, शेष भाग कितना
कितना है, अगर ये 40% है तो शेष इसका स्टॉक कितना बचा हुआ है मेरे भाई, 60% स्टॉक ही तो बचा हुआ है। अरे ये जब 40% है तो टोटल 100% ही तो होगा, 100% में से 40 माइनस करोगे तो 60% आ जाएगा कि नहीं। तो ये 60% स्टॉक को कह रहा है कि कम से कम कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, तो हम इससे कह दे रहे हैं कि भाई तुझे x2% लाभ पर बेच दे। और फिर आगे क्या कह रहा है, इसमें बहुत समझने की बात है कि उसे पूरे व्यापार में हानि ना हो। हानि ना हो का मतलब लाभ भी ना हो, ये नहीं कि हानि ना हो तो का मतलब लाभ हो, तो हानि ना हो का मतलब लाभ भी ना हो, यानी कि क्या हो कि बैलेंस रहे 0%, यानी कि जितने का लाया था उतना तो कम से कम निकल जाए इसका, यानी कि क्या सीपी तो उसको प्राप्त हो जाए जितने का खरीदा था। तो ये टोटल जो भाग है वो कितना है, 100% है। टोटल अगर 100% है तो इसमें हम कह रहे हैं कि इसे कोई प्रॉफिट या लॉस ना हो, तो ये 0% मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगले स्टेप में बताइए, इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करते ही झट से आंसर ले लीजिए। ये हो जाएगा हमारा 40 और 2 0, और यहाँ पे साइन क्या लगेगा, माइनस का। अगले स्टेप में प्लस 60x2 है, पड़ा रहने दीजिए, कोई बात नहीं। इधर मल्टीप्लाई बाई 0 का मतलब 0, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अब बताइए 60x2 बराबर क्या हो जाएगा, इधर 4000 है तो इधर जाके ये 4000 किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, ये 0 और 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में हम x2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 400 और बटे 6, तो ये हो गया हमारा 400/6। इसी को अगर हम चाहें सॉल्व करना चाहें तो 6 छक 36, 4 40, फिर 6 छक 36, 4 40, फिर ऐसे 6.66 आता रहेगा। तो ये हमारा जो x2 का वैल्यू हो गया, यानी कि कम से कम कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें कि पूरे स्टॉक में उसको लाभ या हानि ना हो। तो कम से कम इसको जो है, जो बचा हुआ 60% स्टॉक है उसको 66.66% के लाभ पर बेचना होगा, तब उसका जो है कोई लाभ या हानि नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यही दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है। इसको आप समझ लीजिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो है ये 3 भाग हो गए हैं। देखिए कैसे, एक दुकानदार 1/2 भाग स्टॉक को 20% की हानि पर, 1/4 भाग स्टॉक को 10% के लाभ पर बेच देता है। यदि उसे पूरे व्यापार में 20% का लाभ प्राप्त करना हो तो वह शेष स्टॉक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा। सिंपल, हमने बताया कि चाहे 2 भाग में बांटे, चाहे 3 भाग में बांटे, चाहे 4 भाग में बांटे, कितने भी भाग में बांटे उसको आपको सिंपली वही स्टेप अपनाना है। अगर ये आपका 1/2 भाग स्टॉक है, इसको 20% की हानि पर बेच रहा है तो मल्टीप्लाई बाई -20 हो जाएगा। अगले स्टेप में प्लस हो जाएगा, कितना भाग है, 1/4 भाग है, इसको कह रहा है 10% के लाभ पर, तो +10 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई। अगले स्टेप में कह रहा है कि वह शेष स्टॉक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा, तो शेष स्टॉक पहले हम पता कर लें। तो टोटल हमारा स्टॉक 1 भाग है, हमने 1/2 भाग यूज़ किया 20% हानि पर, 1/4 भाग यूज़ किया 10% के लाभ पर, तो ये हमारा हो गया टोटल इतना। और इसे 1 में से अगर हम घटा लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कितना भाग अवशेष है। तो ये हो जाएगा आपका, हल करेंगे इसको तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 में से 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2/4, और ये हो जाएगा 3/4। और इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, 4 1 के 4 में से 3 गया, 1/4, यानी कि जो अवशेष बचा है वो कितना भाग बचा है, 1/4 भाग बचा है। और हमसे पूछ रहा है कि इस 1/4 भाग स्टॉक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेंगे। तो मान लिया हमने x3, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो x3% लाभ पर हम बेचेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें पूरे व्यापार यानी कि पूरे 1 भाग में 20% का लाभ प्राप्त होगा। यही हमको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, और यहीं से हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 कितनी बार, 10 बार, इधर आ गया -10। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, +2 दूना 4 और 2 5 बार, यानी कि 5/2 का आधा कितना हो गया, 2.5, और फिर अलग से हो जाएगा ये 1/4।
4x3 ये बराबर हो गया आपका 20%। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो ये हमारा हो गया -10 और प्लस 2.5 यानी कि हो गया कितना 7.5 किसमें माइनस में हो गया प्लस 1/4 x3 इज इक्वल टू हो गया 20। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा कितना 1/4 x3 इज इक्वल टू कितना 20 ये है और 7/5 उधर जाके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा कितना 27.5। अब बताइए अब इधर 4 से डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 27.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा कितना 4 पंचे 20 हासिल 2 और 4 सत्ते 28 2 30 हासिल 3 4 दूना 8 3 11 यानी कि 1 पॉइंट पे दशमलव तो ये हो गया हमारा कितना 110% के लाभ या हानि पर लाभ पर बेचना होगा क्योंकि प्लस में आ रहा है तो ये हो जाएगा हमारा 110% के लाभ पर शेष स्टॉक को बेचना होगा। तब हमको क्या होगा कि 20% का यहाँ से लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ से ऑप्शन जो है ये ऑप्शन जो है गलत टाइप हो गए हैं, इस वजह से दिक्कत है। हालांकि सही आंसर हो जाएगा आपका 110%, ये सही आंसर हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, इससे आप ही का फ़ायदा होगा। आपको नोटिफिकेशन तत्काल मिल जाएगा जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।